वैसे तो सारी मेमोरीज अनफॉरगेटेबल ही हैं, लेकिन देवांश को याद होगा द सुसाइड केस, द मोस्ट फेमस मेमोरीज ऑफ यहाँ RGSC अरावली हॉस्टल, सबको याद है। मेरी है स्पोर्ट्स ट्रिप, मेरी है दिशा और स्पोर्ट्स। बताओ कि बास्केटबॉल सबने देखा था। हाँ, मेरा इसीलिए क्योंकि देवांश के साथ ना बास्केटबॉल प्रैक्टिस है, मैं ऐसे करके बाउंस होकर फिर धड़ाम खड़ी हो गई थी और इसके बाद मेरा घुटने लायक नहीं हो गया था। मेरी मेमोरी इतनी सारी है कि एक्सप्लेन कर नहीं सकता यहाँ, क्यों? कितने भी वर्ड बोलूँ तो कम पड़ेंगे। सबसे पहले हुक्के से जुड़ी हुई आशीष सर के साथ सबसे पहले ऑनलाइन में पहली क्लास और पहला हुक्का। तो पहली होली थी, उसमें जो मजा आया, सब भांग पी है पहले, जितने तक होश में थे सब पुशअप मार रहे हैं, एकदम ऐसा फील आ रहा था कि जैसे गांव के अखाड़े में पहुंच गए। हम पूरे एकदम मायूस हो गए थे कि हमें तो कोई चॉकलेट नहीं दे रहा है, चॉकलेट नहीं दे रहा है। फिर लास्ट में हमारे प्यारे प्यारे जूनियर्स ने हमें चॉकलेट दिया और तो उछलना ही बंद नहीं कर रही थी। मेरी तो भाई विवेक के सुसाइड का जो हमने प्रैंक किया था वही सबसे बेस्ट मेमोरी। हिसाब से तो बेस्ट मेमोरी होली सेलिब्रेशन यहाँ का के साथ जो भी मोमेंट था वो सारा अनफॉरगेटेबल ही है। ना क्या कह रही है, तो राशि के पास था एक वाइट कलर का चद्दर और उस समय राशि पहनती थी अपना स्पेशल गॉगल्स, जो है ना राशि स्पेशल गॉगल्स के नाम से फेमस हो गया था। तो राशि ने चद्दर पहले डाला, बाल पूरे शैम्पू किए थे उससे और लंबे लंबे थे, उसके बाद पूरा बाल ऐसे सामने ले आई और उसके बाद फिर हम तो कॉल कर करके लोगों को रूम पर बुलाए। पहले विधि को डराया था, फिर शिल्पा को डराया और उसके और कुछ बताना चाहेंगे उस दिन के बारे में? उस दिन के बाद से मेरा नाम मंजूलिका रख दिया। सबसे बढ़िया नोआ का बर्थडे था। यही है जो दोस्तों के साथ समय बिताएं, वही है। फॉल पे जाके नहाने वाला और सारे बर्थडे सेलिब्रेशन तरह के किरदार मिले, कह सकते हैं काफ़ी अच्छा अनुभव रहा सब लोगों के साथ मिलकर। पहले जब आए थे तो अकेले थे, जब यहाँ आए तो एक परिवार सा बन गया। से तो आने के बाद जो इंट्रो हुआ रात भर मज़ा तो आया था। उसके बाद भाई हॉस्टल के बहुत सारे ताले तोड़ने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जाते जाते आप लोग को बता देता हूँ। मेन तो मेरे को समीर की बर्थडे पार्टी याद रहेगी, है ना, जो हुड़कम मचाया था, बोतलें फोड़ी थी। के साथ रहना सबसे एम्बैरेसमेंट मेरा। मेरे लिए तो यहाँ की मेमोरी जो मैं नहीं भूल सकता, वो टैंक पे बैठ के दारू पीना, वो सबसे पहली मेमोरी जो मैं भूल नहीं सकता यहाँ का। दारू पी के उल्टी कर। और दूसरी एक मेमोरी, शायद देवांश तुम इसमें नहीं थे, हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग पे गए थे, सो कॉल्ड ट्रैकिंग बोल सकते हैं उसको। रात को मरते मरते बचे थे हम, रात के अंधेरे में, रात के 9 बजे विंडा फार्म के उसमें गड्ढे में गिरने वाले थे, इतने से बचे थे बस। इसको मिस, शायद उस दिन हम लोग मर गए होते। इसको मैं बहुत मिस करूँगा सच में, लाइफ टाइम याद रहेगा। यहाँ पे जो हॉस्टल लाइफ मैंने यहाँ बिताई है, यहाँ फ्रेंड्स के साथ, श्रुति के साथ, निमिषा के साथ और सबके साथ, लिजा अर्चना वही हमारी गैंग, जो हम लोग पूरा रात भर मस्ती करते थे और एंडलेस आवर्स तक बातें करते थे, इतना शेयर करते थे। लाइक मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स इससे पहले बने नहीं थे, तो यहाँ पे जो मैंने नए दोस्त बनाए थे वो मुझे आई थिंक आगे लाइफ में बहुत साथ देंगे, आगे तक रहेंगे। पहले स्कूल लाइफ में दोस्त बने थे लेकिन कोई इसका साथ नहीं रहा, मतलब लाइक इतना क्लोज नहीं था, कभी हार्ट टू हार्ट इतना कनेक्शन नहीं रहा किसी भी दोस्त के साथ। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत से मिले जिनके साथ ऐसी वो बड़ी फीलिंग है कि हाँ वो बॉन्ड काफ़ी सालों तक रहेगा। सबसे ज़्यादा मिस तो और चीज़ें मिल जाएगी पर मेरा इंडक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम से एक दिन पहले का वो जो पढ़ाई होता था, रात भर बिना सिलेबस के पढ़ना और अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना था कि उस तरह से परफॉर्म कर पाऊँ एग्जाम में, शायद वो अब कारवां ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ये मेरे हॉस्टल लाइफ का शायद 11वां ईयर है, 11th ईयर चल रहा है हॉस्टल लाइफ का। सबसे ज़्यादा मुझे जो याद रहेगा, मेरे को कुछ खाना पकाना नहीं आता है और घर पे मम्मी किचन में भी नहीं जाने देती है, इधर आके मेरे को खाना पकाना आ गया। मिस करूँगा सबसे पहले अपना पहला ट्रिप जो था अल्मोड़ा उत्तराखंड,
मेरे जिंदगी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। इसके अलावा भाई बहुत कुछ है मिस करने के लिए, जैसे पहली बार जैसे जब फ्रेशर्स हुआ हम लोगों के लिए थे तो एक अलग बॉन्ड बना सबसे। RGSC का, अपनी दोस्तों का ग्रुप, और ये जो प्लेस है वो हम सबसे ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि पर डे हम लोग यहाँ पे आते थे खाना खाने के बाद। ट्रिप पे गए थे वो भी हम बहुत मिस करेंगे क्योंकि हम उन फ्रेंड्स के साथ ट्रिप कभी नहीं जा सकते। जो खाने के बाद हम लोग गॉसिप्स करते थे, जो वॉक करते थे, वो सामने का जो स्मेल है वो मिस करेंगे। क्रंच के सामने जब हम लोग फायर में बैठे थे, हाँ, ठंड वो में। टॉक, वो सारा कुछ मिस करेंगे। और जो मिस नहीं करेंगे, हाँ, बंदर, बंदर, धूप, नहीं, धूप यहाँ धूप की, यहाँ का, हाँ यहाँ का ठंडा बहुत मिस करेंगे, ठंड, एक्सेप्ट जनवरी एंड फरवरी। हाँ, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस ठंडा होता है, और बॉन फायर सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। हाँ बहुत ज़्यादा। और एग्जाम्स का टाइम जब हम लोग रात भर जगते थे और सुबह कुछ भी लिख कर नहीं आते थे। और अभी जो चल रहा है हमारे साथ ट्रॉमा, हाँ, फेयरवेल के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम्स भी चल रहे हैं। टुगेदरनेस है लोगों की, जूनियर सीनियर्स की, जितना वो बैडमिंटन खेल रहे हैं रात रात तक, जो भी कह लो सेलिब्रेशन, जो भी ले लो, हर सारे फेस्टिवल ज़्यादा भाई फार्म पार्टी और हमारे लोगों की फ्रेशर्स वगैरह, रात में कबड्डी खेलना, बाहर जाके मूवी देखना बैचमेट्स के साथ। मिस करने की बात है तो भाई ऑब्वियसली मैं अरावली हॉस्टल को बहुत मिस करूँगा भाई, यहाँ के कमरे, भाइयों का साथ, मैं अपने भाइयों को बहुत मिस करूँगा भाई, क्योंकि चाहे कैसी भी कुछ भी कंडीशन रही हमेशा साथ खड़े हैं। मेरा RGSC का अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि जो मेरी रूममेट्स थी, जैसे पहले MCA की थी, PG की थी और अभी MSc PG बायोटेक की है, तो मेरे जो रूममेट्स थी उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, लाइक सीनियर्स की तरह मुझे बहुत टेक केयर किया है। तो मुझे थोड़ा बहुत उन लोगों से लगाव है और मेरे रूम से लगाव है, और RGSC की कुछ कुछ जगह जैसे डैम्स वगैरह जहाँ मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा है, उस जगह से लगाव है, RGSC से लगाव है बस। सुरेंद्र की मसूर की दाल भाई बिल्कुल मिस नहीं करूँगा भाई, सुरेंद्र का खाना मिस नहीं करूँगा भाई। ये चीज़ नहीं करेंगे यार, लड़ाई झगड़े हुए। बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगा वो यहाँ का खाना और यहाँ के बेवफा का चाय, नेपाली का खाना, बस। मिस नहीं करेंगे पढ़ाई लिखाई। मिस करने की तो बहुत लिस्ट है। यहाँ का खाना, गर्मी, साफ सफाई, सड़कों पे गड्ढे, भूखमरी। फर्स्ट बेंच पे बैठना अभिषेक का, और उसमें भी चीटिंग करते हुए पकड़ा मेरे को जितने भाई मिले भाई तुम सब, और भाई अपना भाई भी है, सब एक से बढ़कर एक भाई सब लोग। बाकी भाई सबसे ज़्यादा थैंकफुल भाई मैं अभिनव सर के लिए हूँ, मतलब भाई हमेशा खड़े रहे भाई साथ। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फ्रीडम जो घर पे नहीं मिलती वो यहाँ की मिलती है। सबसे ज़्यादा जूनियर्स के साथ जो ब्रो कोड है पूरा बना, अभिनव सर हुए, सरवन सर हुए, जो हर कंडीशन में खड़े हुए। मोमेंट क्या था ना, वो था कि मतलब सबसे पहले मैंने यहाँ पे बम फोड़ा था, सीनियर्स ने फुलवाया था, ऐसा लगा था कि पूरा उस दिन हॉस्टल जागा था, ऐसा लगा था कट्टा चला दिया किसी ने, गोली चला दी, उस दिन पूरा हॉस्टल जागा था भाई। ऐसा था, मतलब SSC का प्रेजेंटेशन था हम लोगों का, तो फिर ग्रुप में था वो, उसमें मैं, एलिजा, तानिया, विधि, जो हुआ सर को भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, मतलब सब लोग हंसते जा रहे थे, प्रेजेंटेशन कम लग रहा था, उधर जा रहे थे, हंस के वापस आ रहे थे हम लोग। जब एलिजा स्टार्ट की तो वो यही सोच के हंस रही थी कि वो क्यों हंस रही थी। दोनों बार जो होली सेलिब्रेशन था एकदम बम्पर था वो, सबसे टॉप। सेकेंड ईयर में जब आए थे, एग्जाम चल रहा था, तो हम लोग छुप के ऊपर का वो चाबी ताला तोड़ के सोलर पैनल पे जाके सुबह 4 बजे तक सोते थे। तो बहुत दिन किए हैं, और इसके बाद घर चले गए थे, तो कान भी हो गया था। एक जूनियर को ताला लगा के आगे थे, वो ऊपर रह गया था, सुबह जाके खोल के आए। वो जूनियर का नाम मेरे को याद है, आकांक्षा और प्रज्ञा और अर्शी। बेचारे मुझे रात में कॉल किए जा रहे हैं, मैं सो गई हूँ, और हम लोग आके सो गए, क्योंकि हम लोग भी 3-4 बजे आए थे, तो सुबह जाके हम लोग डिस्कशन करने के बाद जाके उनको रिलीज किए हैं ऊपर से, बंदर आ गया सब। और एक है, जब ये वाला मतलब खाली ग्रिल लगा हुआ था, गेट बंद था, और हम लोग जाके वहाँ पे कोई भी क्रॉस करता था तो हम लोग चिल्लाते थे, एक बार सिक्योरिटी गार्ड आके पूछ लिया था कौन है, तो हम लोग बीकॉम बोल के आ गए। नहीं, और एक बार ना अर्चना है ना, बोली थी BSc AG सेकंड ईयर।
फिर हम लोग दौड़ करके नीचे हॉस्टल में घुसे, ऊपर चले गए और फिर हमें नीचे में सुनाई दे रहा है कि है ना वो गार्ड आकर के पूछ रहा था नीलगिरी हॉस्टल की लड़कियां आई थी उधर उस दरवाजे के पास। अगले दिन देख रहे हैं झाड़ियां घुसा दी गई थी, उधर कोई जा नहीं सकता। उसके बाद से वो रोड तो हमारे अगर ये वॉकिंग एरिया अगर बंद रहा था हमारे वजह से हुआ है गाइस, आई एम सॉरी, वी आर सॉरी। मधु रहती फिर उसका होता भाई। अरे मधु के बहुत गिरने के इंसिडेंट। स्टार्टिंग की तरफ जब आए थे तो निमिषा का हो रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन, उसका है ना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। तो है ना राशि के रूम पर हो रहा था, तो ऐसे बेड लगा हुआ है और बेड और दीवार के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। मधु है वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते बनाते पीछे जा रही है और फिर वो जो स्पेस था दीवार और बेड के बीच में, उसमें उसका पैर फंस गया, वो गिर गई। तो फिर इमरजेंसी में है ना क्या किया जाए, तो सीनियर के पास गए थे, उसे अपूर्वा मैम थी, तो गए थे निधि और विधि। और निधि विधि जाकर के है ना अपूर्वा मैम के रूम पर, निधि बोलती है कि है ना मैम मधु को लग गई है मैम, मधु का पैर टूट गया, कुछ तो ऐसे बोली। नहीं मधु गिर गई, बेड खत्म। नहीं मतलब गाइस जस्ट विजुअलाइज, ऐसे है ना दिव्यांका, फिर मैं, फिर विधि, फिर मैं, फिर प्रियंका, ठीक है। मतलब विधि इधर से सेकंड में सोई है, लाइट करती है, पहले सीक्वेंस, हाँ वो क्रोनोलॉजी समझिए। पहले वो लेटे हुए चिल्लाते हुए उठी ऐसे, उसके बाद फिर खड़े होकर चिल्लाई, जंप करते हुए फ्लोर पर कूदी चिल्लाते हुए। प्रियंका डर के मारे लाइट ऑन करती है, तो पूछती है लाइट क्यों ऑन की है। फिर डेज में क्या हुआ था ना, विधि और मैं बाहर गए थे घूमने, मतलब ऐसे ही कैंपस के अंदर। तो तभी ऐसे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था, तो हम लोग रोज़ जाते थे कमल पे। तो एक दिन आते आते बहुत लेट हो गया, 6:15 इश हो गया था, तो हम लोग ऐसे आइसक्रीम पकड़ के मस्त व्यू के साथ फ़ोटो लेके स्टोरी में लगाई थी, इन टाइम हूँ। तो फ्यू डेज डाउन द लाइन सीनियर्स के साथ मीटिंग था, तो उसमें सिद्धार्थिका मैम बोलती है ऐसे स्टेटस लगाए जा रहे इन टाइम हूँ। और उस टाइम पे विधि ने मेरे को ऐसे साइड से देखा, मैंने उसको साइड से देखा, और अगर मतलब 2 सेकंड ज्यादा आई कांटेक्ट होता तो हम लोग उधर ही हंस देते। टीचर मिले जैसे श्रवण सर हो गए, मतलब उसके ऐसा इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा था। और कुछ मतलब ऐसे जेन्युइन दोस्त लोग भी मिले। सबसे बड़ी अचीवमेंट मतलब मुझे लगता है कि जो मुझे इनका सीआर बनने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है 4 साल फुल तक, फॉर्म ऑफ सीआर, उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। ओपन प्लेटफॉर्म मिला, पोडियम मिला, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुआ, अपने अंदर जो हुनर था, प्रतिभा था, उसको निखारने का अवसर मिला। लग गई भाई। एक बार सर सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा यहाँ का है, वो है डॉक्टर अभिनव सिंह सर थे। जब मैं यहाँ आया था, मुझे याद है मेरे बैच के काफ़ी लोग थे जो यहाँ बैच छोड़ने वाले थे, हम जा रहे हैं, मुझे नहीं करना है, बट उनकी वजह से या फिर कह सकते हैं कि दिमाग ने या हमने बहुत लोगों को रोका। एक ये भी है जो महान जाने वाला था, बट अभिनव सर मिले, उनके साथ हम लोग घुल मिल गए, एक दोस्त की तरह हमारे साथ थे, हम यहाँ रुक गए। और उनके साथ होने का हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा था कि हमने एंकरिंग की, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। हमने जगह जगह जाके मैंने कई बार यहाँ पे एंकरिंग की है, जिसकी वजह से, और परफॉर्मेंस भी दी है इंडिपेंडेंस डे पे, जिसकी वजह से अब मैं कॉन्फिडेंस तो काफ़ी है मेरे अंदर, इतना है कि मैं कहीं परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छा हो खराब हो बात की बात है। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सबके साथ मिलना घुलना ये मैं बहुत कम की, मुझे लगता है कि जितना की हूँ लिमिटेड लोगों में की हूँ। मतलब ये मेरे में दुख रह जाएगा कि मैं फ्रीली कभी अपने आप को जी नहीं पाऊँगी, नेक्स्ट टाइम जीऊँगी। कभी भी अपने आप को किसी को भी ओवर एक्सप्लेन मत करो। जो लोग जानते हैं वो लोग जानेंगे, दूसरों को ओवर एक्सप्लेन कभी मत करो। और कभी भी मतलब कि हम सबके सब नज़र में अच्छा हो जाए या फिर सब से मेरा बने, वैसा भी कुछ सोचने का ज़रूरत है ना। बस जो लोग हैं वो लोग रहेंगे, बाकी जो लोग नहीं हैं वो कभी नहीं रहेंगे। उसके लिए अभी आपस का बॉन्ड है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो हमेशा भुला दो, एकदम हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, कितना भी कुछ अचीव करो, अपने इन कोर रूट्स को कभी मत भूलो जो तुमने यहाँ पे दोस्त बनाए हैं। बाकी भाई सब कुछ माफ़ करते चलो और मतलब इस लाइफ को जियो। मतलब कि आज जब इस स्टेज पे आ जाओगे तो एक फ्लैश कार्ड की तरह सब मूव होगा, तो कुछ हैप्पी मेमोरीज रहेंगी, कुछ बैड मेमोरीज रहेंगी, बट हाँ मज़ा इस जर्नी में बहुत आता है। लास्ट दिन रियलाइज़ होता है सबको कि सब खत्म हो रहा है, तो खुल के जियो। तो
तो मैं यही बोलना चाहूँगी मजे करो, पढ़ाई कि तो आप होती सब रहेगी। ढेर सारा मजे करो, क्योंकि बाद में पढ़ाई याद नहीं रहेगी, मजे याद रहेंगे। And तुम बोलो। farewell guys, all the best for your future and may your future be as bright as your smartphone at 3 AM. मेरा तो ये है कि अब मतलब जैसे बहुत लोग का मानना है कि हम आरजीएससी आ गए, यहाँ तो कुछ है नहीं, ऐसे ही बंजर है, लेकिन नहीं वो तो है सही है, लेकिन ये है कि अभी तो यहाँ आ गए हो, अब जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। अब अगर हो सकता था, हाँ अगर हो सके तो हम मतलब अगर तब हो सकता था हम कहीं और जा सकते थे, मतलब और कहीं पढ़ सकते थे, अभी आ गए तो यहीं से ही अपना जो है आगे बढ़ते रहो। यहाँ तुम लोगों के पास बहुत समय है, समय का यूटिलाइज करो और अपना जो एम है, अपना जो फोकस है उसको नहीं खोना है, पढ़ते रहो। ये हंसी खेल टिटोली सब चलते रहना चाहिए बैकग्राउंड में, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन अपने आप को बिल्ड करने का यही समय है और यही वक्त है, तो उस पर फोकस करना, अपना जो गोल है उसको लेके चलना है, अपने आप पे काम करो। तब आरजीएससी के बारे में स्पेशली बोलूँगी कि तुम लोग बहुत अच्छे लोगों से घिरे हुए हो। You have not met real people, real world में अभी आप step out नहीं किए हो, पता चलेगा। and यहाँ बहुत ही warm hearted, kind hearted people मिले हैं। सजेशन में तो यही है ना कि जितने बड़े होते जाओगे ना, एक्सपीरियंस को गैदर करना सीखो। छोटा से छोटा एक्सपीरियंस जिंदगी में हाँ मतलब स्मॉल थिंग्स काउंट। तुम लोग ये जो मेमोरीज बना रहे हो ना, ये बाद में जाके बहुत ही नॉस्टैल्जिया होगा तुम लोगों को। सबके अपने गोल होते हैं, सबके अपने कुछ ना कुछ सपने होते हैं कि मैं वो पूरा करूँ, लेकिन जब हम कॉलेज लाइफ में आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, इतना कुछ सीखते हैं कि शायद हमें वो आगे भी लाइफ में काम आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे चीज़ें सीखते सीखते मेमोरीज बनाना मत भूलना। अगर वो भूल गए तो तुम्हारा कोई भी काम आगे तुम सोचोगे कि मैं वो चीज़ पहले कर लिया होता तो अच्छा होता, और तुम कर भी नहीं पाए और मेमोरीज भी नहीं बन पाई तो फायदा नहीं रह गया। मेमोरीज बनाओ और अपने काम को करते जाओ। सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम एंजॉय कर रहे हो ना किसी पल को, तो उसमें पूरा पागल बन के एंजॉय करो। उसमें फिर समझदार मत बनो, जिस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो मतलब करो, फिर मतलब रुको मत। अगर तुमको एंजॉय नहीं करना है तुम साइड में बैठो, पर अधूरा आधा एंजॉय कुछ ना कुछ लाइफ में हो ही जाता है। अपने फ्रेंड को वाइजली सिलेक्ट करो, ऐसे दोस्त को चुनो जिससे पॉजिटिव वाइब्स आए, वो हमेशा आपको मोटिवेट करे किसी चीज़ को करने के लिए। लू लग जाएगी तो इसलिए रोज वाटरमेलन खाते रहना गर्मी के समय तुम लोगों को। और श्रुति मैम की तरह 1 मील पर डे पे जिंदा रह सकते हो तुम लोग। सो और बंदर के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रही है उसको कभी बंद मत करना। और यहाँ पर अच्छे से साफा बनना सीख लो, वरना जो टैन होगा वो कभी उतरेगा नहीं। मैसेज यही है यार कि किसी चीज़ को लेके मतलब ये जो भी करिकुलम चल रहा है कोर्स, उसके चक्कर में कुछ मजे मत मिस करो। किसी बर्थडे पार्टी मिस कर दिए या तो समथिंग कोई फेस्टिवल है उसको मिस कर दिए, सब मिस मत करो, सब चीज़ एंजॉय करो, यही है। और एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मैं मेरी तरफ से देना चाहता हूँ, वो यही है कि जिस पल को जिस समय जी रहे हो, पल तो जीना है। जिस समय हम जब पढ़ाई करेंगे तो पूरा 100% फोकस उसी में ही दे हम लोग। जब हम नाचेंगे कूदेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, खेलेंगे, तो पूरा उसी समय। अब खिचड़ी मत बनाओ किसी चीज़ की। सपोर्टिव रहो। मतलब यहाँ पे जीने के लिए ना जो मतलब मैटर करते हैं वो होता है दोस्ती। मतलब दोस्ती हर जगह पे साथ रहता है, मतलब किसी भी कंडीशन में जो ज़िंदगी में साथ रहता है। और यहाँ के लिए और यहाँ पे मतलब कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। तो नेगेटिव तो हर जगह होता है यार, नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिव देखो। तो पॉजिटिविटी पे फोकस करो, इसको यादगार बनाओ, जो भी है बहुत दोस्त। और ये टाइम नहीं मिलेगा, हमें भी लगता था फालतू जगह है, बहुत गर्मी है, बंदर है, बट ये सब एक जगह। जब तुम घर चले जाओगे तो तुमको सब याद आएगा। बट ये भी है कि तुम लोग सब साथ में रहो, किसी को ऐसा आइसोलेट मत करो लाइक कुछ अकेला फील हो, लाइक सब लोग एक साथ रहो, किसी को ऐसा आइसोलेट मत करो कि उसे बुरा फील हो अंदर से। वैसे तो सारी पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, एग्जाम्स के टाइम पे उधर कंसंट्रेशन, उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी है, कैसी भी एक्टिविटी है, फुल्ली पार्टिसिपेट करो, एकदम फुल्ली इंजॉय करो और खुल के जियो अपनी कॉलेज लाइफ, क्योंकि यही दिन बाद में याद आते हैं। अब मेरे को भी एक एडवाइस याद आ गया, ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर फीमेल फ्रेंडशिप्स, दे आर द वंस विल कम टू योर रेस्क्यू। ट्रू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों हम आए हैं पक्के घाट डेट पे।
अचानक से, और आप देख सकते हो खूबसूरत है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। भाई बर्तन धोना नहीं पड़ेगा। अच्छे से अच्छे के जीवन से जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है, प्यार का नगमा सबके साथ चढ़ना कोई बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।